रक्षाबंधन में मायके से भूलकर भी ना लाएं ये तीन चीज। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर कोई बेटी रक्षाबंधन पर अपने मायके से ससुराल लेकर आती है तो उसके घर में दुर्भाग्य दस्तक दे सकता है। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन कभी भी भद्रकाल में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस समय राखी बांधना अशुभ माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल से बचकर ही रक्षाबंधन मनाना शुभ होता है। इस बार रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, इसे लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ इसे 9 अगस्त को ही सही मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सही तारीख कौन सी है, 8 अगस्त या 9 अगस्त। साथ ही हम आपको भद्रकाल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का असर रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन मायके से कौन सी चीजें भूलकर भी ससुराल नहीं लानी चाहिए। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल आयु स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना करती है, जबकि भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। भक्तों, शास्त्रों में भद्रकाल में राखी बांधना अशुभ बताया गया है, इसलिए इस समय राखी कभी भी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में राखी बंधवाई थी और 1 साल के भीतर ही उसका सर्वनाश हो गया। वही भद्रा, जो शनिदेव की बहन मानी जाती है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी उनके समय में कोई शुभ कार्य करेगा उसे अशुभ फल मिलेगा। इसलिए इस समय रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। रक्षाबंधन की शुरुआत से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा यह है कि भगवान कृष्ण के हाथ में युद्ध के दौरान चोट लगने पर द्रौपदी ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांधा था। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर मदद करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने उन्हें रक्षा का वचन दिया और इस तरह भगवान विष्णु को आजादी मिली। इसी कारण रक्षाबंधन का पर्व माता लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान करके और यदि संभव हो नए कपड़े पहनने चाहिए। ध्यान रखें कि इस शुभ अवसर पर काले रंग के कपड़े ना पहने। कपड़े पहनने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले एक थाली तैयार कर लें, उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर रखें। मित्रों, दीपक आप चाहे तो आटे का, मिट्टी का या पीतल का बना सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, सबसे पहले इस पूजा की थाली भगवान को अर्पित करें और मंदिर में राखी चढ़ाएं। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करें और भगवान गणेश को राखी बांधें। इसके बाद भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। भाई को सबसे पहले तिलक करें, फिर रोली, चंदन, अक्षत लगाएं और थोड़े से फूल छिड़के। अगर फूल ना हो तो चावल भी छिड़क सकते हैं।
अंत में भाई की आरती करें। अब भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें और उसे मिठाई खिलाएं। भाई के अच्छे स्वास्थ्य और सुख शांति की कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह उसकी हर स्थिति में रक्षा करेगा, उसकी हर जिद और हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा। अगर माँ बाप नहीं है तो वह माँ बाप की कमी पूरी करेगा, पिता की तरह हर जिम्मेदारी निभाएगा और माँ की तरह उसका पालन पोषण करेगा। बहनों को उपहार आदि जरूर दे। मित्रों, चलिए अब बात करते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। भक्तों, वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 8 अगस्त को दोपहर 2 इलावार पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त को सुबह 5:49 से दोपहर तक। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का प्रभाव रहेगा। भद्रा शुरू होगी सुबह 5 बजे के दौरान पर और खत्म होगी दोपहर पर सेठ पटस पर। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि अगर भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए यह अशुभ नहीं मानी जाती, लेकिन कई लोग शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को भी नजरअंदाज नहीं करते। आखिर हम हिंदू हैं और हमें हर शुभ या अशुभ नियम का पालन करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचंग भी लग रहा है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम 7 बजे से पंचंग शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 5 बजे तिरणित रहेगा। यह पंचंग राज पंचंग कहलाता है और इसे अशुभ नहीं माना जाता बल्कि शुभ ही माना जाता है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 28 मिनट का समय मिलेगा। भक्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि भद्रा काल में राखी बांधने से परिवार पर संकट आ सकता है, इसलिए इस समय भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता और समस्याएं आ सकती हैं। लंकापति रावण को भी इसी समय राखी बांधी गई थी और बाद में उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। इसलिए सही समय पर ही रक्षाबंधन मनाना शुभ और मंगलकारी होता है। मित्रों, भले ही यह सब थोड़ा जटिल लगे, लेकिन सही समय पर राखी बांधना आपके भाई और परिवार के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। भक्तों, कई परिवारों में यह परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। मुहूर्त में राखी बांधने से भाई को कई गुना ज्यादा शुभ फल मिलता है और उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा तरक्की ही करेगा, उसका भाग्य बढ़ेगा, धन दौलत सम्मान और सफलता सब कुछ उसे मिलेगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष जैसे सारे संकट दूर रहते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। भाई की दाई कलाई पर लाल रंग की राखी बांधना ही सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। भक्तों, रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर बहन को उपहार में चाकू, छुरी जैसे धारदार चीजें कभी नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता और कटुता आ सकती है। इसी तरह बहन को सफेद कपड़ा या चप्पल, जूते भी उपहार में नहीं देने चाहिए। उपहार में बहन को कुछ सुंदर और शुभ चीजें या दक्षिणा जरूर दें। एक बहन जिसने अपने भाई को भाई का दर्जा दिया, उसके लिए इतना तो भाई कर ही सकता है। इससे बड़ा सुख और संतोष मिलता है। मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर खुद जाकर राखी बांधनी चाहिए। शास्त्रों के और वेद पुराणों में कहा गया है कि अगर बहन रक्षाबंधन पर भाई के पास नहीं जाती और भाई ही बहन के घर आता है तो बहन को दोष लग सकता है।
इसी वजह से परंपरा है कि रक्षाबंधन पर खासकर बहन को भाई के घर ही जाना पड़ चाहिए। चाहे भाई कहीं भी हो, बहन को कोशिश करनी चाहिए कि वह भाई के पास पहुंचे। अगर भाई दूर है, विदेश में है या किसी वजह से आप भाई के पास नहीं जा सकती, तो आप भाई के नाम की राखी की थाली तैयार करें। उसमें राखी, मिठाई, अक्षत, रोली और चंदन रखें और भगवान गणेश को भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधिए। माना जाता है कि ऐसी राखी अपने भाई तक पहुंच ही जाती है। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हो, नारायण के या फिर किसी भी देवी देवता के, आप उनकी कलाई पर राखी बांध सकते हैं। माना जाता है कि वह राखी खुद चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाती है। और जो राखी सच्चे दिल और श्रद्धा से बांधी जाती है, वह खुद ईश्वर के सम्मान मानी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन खाने में क्या क्या बनाना चाहिए। देखिए, रक्षाबंधन के मौके पर बिना लहसुन और प्याज का भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन देव शक्तियाँ और भगवान खुद धरती पर आते हैं और अपने भक्तों से राखी बंधवाते हैं। ऐसे में भाई के भीतर भी भगवान का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। नहीं तो रक्षाबंधन का व्रत टूट सकता है और उसका पुण्य भी कम हो जाता है। खाने में आप पूरी खीर बना सकते हैं, खीर में रंग भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवइयां जरूर बनाएं। घर में कुछ ना कुछ मीठा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस दिन भाई में भगवान का वास होता है और बहन को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मीठा बनाना बहुत जरूरी है। कुछ भी बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेवइयां जरूर बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। यह पर्व बहुत ही शुभ और दुर्बल माना जाता है। आप इस दिन रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता भी बना सकते हैं। रक्षाबंधन पर घर में पका हुआ खाना जरूर बनाना चाहिए। इस दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। कढ़ाई में ही खाना पकाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसे ही त्योहारों के लिए शुद्ध और शुभ भोजन माना जाता है। मित्रों, माना जाता है कि इस भोजन को साक्षात भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने और राखी बांधने के बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधकर ही बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत को बहन तोड़ने से पहले अपने भाई को एक निवाला जरूर खिलाना चाहिए। भाई को भी अपनी बहन को व्रत पूर्ण करवाने में सहयोग देना चाहिए। बहन को एक निवाला खिलाने से आपका प्यार और बढ़ता है और भगवान बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस चले जाते हैं। और कहा जाता है कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती और बस यूं ही राखी बांधती है, उसके भाई की उम्र कम हो सकती है और भगवान भी नाराज हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बहन को इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, ताकि भाई की उम्र लंबी हो, प्यार बढ़े और भगवान प्रसन्न रहे। नहीं तो रक्षाबंधन का फल प्राप्त नहीं होता। भक्तों, अगर रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन आ जाए और कोई माता संतोषी का व्रत करता हो, तो उसे घर में खट्टा भोजन नहीं बनाना चाहिए। खट्टी चीजें जैसी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू या खट्टा आम नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं या उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम जरूर रखें, वरना माता संतोषी नाराज हो सकती है। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ बिल्कुल पसंद नहीं है, वह इन्हें सहन नहीं कर पाती, क्योंकि जब रक्षाबंधन शुक्रवार को आता है, तब माता संतोषी विशेष रूप से जागृत होती है। शुक्रवार को उनका दिन माना जाता है,
इसलिए इस दिन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। मित्रों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय है जिसे बहन करे तो उसे कोई भी ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती। यह उपाय हमारे घर में भी किया जाता है। इससे भाई का ऊंचा पद, सरकारी नौकरी या फिर व्यापार में जबरदस्त तरक्की मिलती है। अगर व्यापार धीमा चल रहा हो तो यह उपाय करने के बाद वह पक्षियों की तरह उड़ान भरने लगता है। भाई पर कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और ना ही किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। इस उपाय के बाद भाई बहन का प्यार भी और बढ़ जाता है। तो भक्तों सुनिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपनी हथेली में कुछ रुपये लेकर मुट्ठी बंद कर लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतार लें। फिर उन पैसों में राखी खरीदें और उस राखी को पीपल के पेड़ पर या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। पेड़ पर तिलक करें और उसे मीठा भोग अर्पित करें। राखी बांधने से भाई की रक्षा होती है और उसे सफलता प्राप्त होती है। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों का कल्याण होगा। भाई पर कभी नजर दोष, काल श्रप दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष या गरीबी का संकट नहीं आएगा। भक्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ लिखा है। अगर रक्षाबंधन के दिन यह उपाय किया जाए तो कोई भी ताकत भाई को अमीर बनने से नहीं रोक सकती। भाई की तरक्की दिन दुगुनी रात चौगुनी होती है और बहन का भाई के प्रति प्रेम भी बना रहता है। घर में इतनी संपत्ति आती है कि संभालना मुश्किल हो सकता है। यह उपाय खास तौर पर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है और साल में सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है। भक्तों, क्या पता इसी उपाय से आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि किसका नसीब कब ऊंचाइयों पर पहुंच जाए यह कोई नहीं जानता। सच्चे दिल से किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर एक बहन अपने भाई के लिए यह उपाय करती है तो खुद भगवान भी इसे खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें बहन का प्यार, ममता और सच्ची आस्था छुपी होती है। और इसी आस्था को देखकर भगवान भी इसी उपाय को सफल बना देते हैं। अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के असर से कैसे बचें, क्या उपाय करें ताकि भाई पर कोई संकट ना आए। तो मान्यता है कि अगर हम भद्रा का सामना करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें और उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा का प्रकोप नहीं पड़ता। साथ ही माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की पूजा करके भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की स्मृति के लिए भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है। भक्तों, अब बात करें लेते हैं कि मायके से कौन सी चीजें नहीं लानी चाहिए, जो भूलकर भी नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ चीजों का जिक्र है जिन्हें पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की परेशानियां और बर्बादी का कारण बन सकती है। इससे पति कंगाल भी हो सकता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी को अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उसकी बेटी को मान सम्मान और सुख शांति मिले। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बेटी और उसके पति को पूरी जिंदगी दुख झेलना पड़ सकता है। मायके से दी गई कुछ चीजों की वजह से बेटी के जीवन में खुशियों की जगह दुख और दरिद्रता आ सकती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मिर्च देने से उसकी शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट आ सकती है। मिर्च से पति पत्नी के रिश्तों में झगड़े और तकरार बढ़ने का डर रहता है। हाँ, बेटी को फल या सूखे मेवे जरूर दे सकते हैं, यह शुभ माने जाते हैं। कई लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चूल्हा देने का मतलब होता है कि वह अपने परिवार में अलग हो जाएगी या उसका घर टूट सकता है। इसकी जगह आप घर की दूसरी जरूरत की चीजें दे सकते हैं। बेटी को कभी भी तेज धार वाली चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं देनी चाहिए, इससे रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। बेटी को मीठी चीजें देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा बेटी को अचार भी कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अचार रिश्तों में खटास लाने वाला काम माना जाता है।
बाकी खाने पीने की दूसरी चीज़ें आप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी महिला को लगता है कि उसे अपने मायके से वह सामान नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है और वह चाहती है कि उसके पति को भी मायके में उचित आदर और सम्मान मिले, तो उसके लिए एक बेहद सरल उपाय है। इसे करने से कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगता है। इससे आपके पति को भी मायके में वह सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान दें, लेकिन कई बार नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को उसका हकदार नहीं मिल पाता। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से मान सम्मान, धन और नौकरी से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और लोग भी आपका सम्मान करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनसे अगर आप चाहते हैं कि समाज में और अपने ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखना है। उस बर्तन में सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल दें और सुबह उठते ही सबसे पहले बिना मुंह धोए उस पानी को पी लें। ऐसा करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलने लगता है। साथ ही इस उपाय से जीवन में जो भी तनाव है वह धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अगर आपके मन में कोई चिंता या परेशानी है तो वह भी दूर हो जाती है। इसके अलावा रात को सोने से पहले आपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दे और सुबह उठकर वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से अगर कोई आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाए या वाद विवाद हो तो वह टिकते नहीं है। इस उपाय से आपको हर तरह के झगड़ों और विवादों से सुरक्षा मिलती है। घर में या आपके आसपास जो भी नकारात्मकता होती है वह भी इस पानी के जरिए बाहर निकल जाती है। अगर आप रोजाना यह उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने को मिलेगा। भक्तों, समाज में मान सम्मान पाने के लिए या रिश्तों में सुधार के लिए या फिर अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या कारोबार सही नहीं चल रहा, तो कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरे का मिश्रण डालें। ध्यान रहे, बाजरा शुक्रवार को ही खरीदें और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करें। इससे बहुत लाभ होता है और ना सिर्फ मान सम्मान मिलता है बल्कि धन संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इस उपाय से नौकरी भी मिलने के योग बनते हैं। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से भी व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। भक्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।